जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप सभी को दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा सुनाने जा रही हूँ। जो भी आपका पाठ करता है उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और ये हम नवरात्रों से पहले भी बोल सकते हैं या फिर हम इसका प्रतिदिन जाप भी कर सकते हैं। पूजन विधि। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए साधक प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर स्वच्छ कपड़े पहन आसन शुद्ध की क्रिया करके कुश की आसन पर बैठें। साथ में एक पुस्तक, पूर्वोक्त पूजन सामग्री और शुद्ध जल रखें। पुस्तक को अपने सामने किसी शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन या रोली लगाएं और शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर 4 बार आचमन करके निम्न मंत्रों का उच्चारण तथा तत्व शुद्धि करें। ओम ऐं आत्मतत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं विद्यातत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्ली शिवतत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं काली सरतत्व शोधयामि नमः स्वाहा। तो गाइस, श्री दुर्गा कवचम का पाठ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी इस तरीके की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब मैं आपको श्री दुर्गा कवच हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। श्री दुर्गा कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, मनुष्य मात्र की रक्षा का वह साधन बताइए जिसे आप किसी को नहीं बताया और जो अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला अत्यंत गोपनीय माँ दुर्गा का कवच है। हे महामुने, उसे आप सुनाइए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कोषमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और 8वीं शक्ति माँ गौरी। 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है जो सभी सिद्धियां देने वाली है। नवदुर्गा नामक ये शक्तियां सर्वत्र ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई है। अग्नि में जल रहे को, युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा घिरे हुए को और विपत्ति में फंसे हुए को भगवती दुर्गा की शरण लेनी चाहिए। ऐसा करने पर उस मनुष्य का कभी अग्नि, युद्ध या संकट में कुछ कहीं नहीं बिगड़ सकता। वह शोक, दुख तथा भय से मुक्त रहता है। जो मनुष्य माँ दुर्गा का स्मरण करता है उसे उन्नति व सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे माँ, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम अवश्य ही उनकी रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, जबकि वराही देवी महिष पर, इंद्री का वाहन ऐरावत तथा वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी देवी का वाहन बैल है। कामोरी मोर के वाहन पर सवार होती है। विष्णु प्रिय महालक्ष्मी जी के हाथों में कमल है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी बैल पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी अर्थात सरस्वती जी संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से सुशोभित उपरोक्त सभी देवियां समस्त योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त अन्य देवियां भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति हल एवं मूसल है। ये देवियां अपने हाथों में ढाल, तोमर, फरसा बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम धनुष बाण धारण किए हुए हैं। सभी देवियों दैत्यों का नाश एवं भक्तों को भय मुक्त करने के लिए ही अस्त्र शस्त्रों से शोभयमान है। इनसे देवताओं की भी रक्षा होती है। महाघोर कार्य करने एवं महाभय का विनाश करने वाली महाशक्तिशाली, महाउत्तेजशाली और महारुद्र की शक्ति आपको नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, अति तेजी के कारण मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। इंद्री शक्ति पूर्वी दिशा की वह आग्नेय कोण से मेरी रक्षा करे। वैराही दक्षिण में तलवार धारण करने वाली नित्य
कोण में वरुणी पश्चिमी दिशा में तथा मृग पर विराजमान शक्त्य वैख्य कोण में मेरी रक्षा करे। कार्तिकेय शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईशान कोण में ब्रह्मणी ऊपरी तथा वैष्णवी नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजय हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपारजिता, शिखा में उद्योगिनी तथा मस्तिष्क की उमा नियंतर नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मलाधार, दोनों भू के मध्य में यशस्वनी, भू के मध्य में त्रिनेत्रिका तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच सखंडना, दोनों कानों के मध्य में द्वारसना, कपालों की कारिका, करण मूल के भाग की संडिका हमारी रक्षा करे। हमारे नासिका के बीच की भाग की सुगंधा, ऊपरी होठ की चर्चिका, निचले होठ की अमृतकला तथा जिह्वा की सरस्वती जी रक्षा करे। कुमारी हमारे दांतों की, चंडिका घंट की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। हमारी ठोड़ी की कमारक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिर्व की भद्रकाली तथा रीढ़ प्रदेश की धनुष धारण रक्षा करने वाली करे। कंठ से बाहर नीलगुरी में और कंठ की नली में नीलकुवरी, दोनों खंडों की खंडिका तथा व्रज को धारण करने वाले देवी हमारे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंड को धारण करने वाले देवी हमारे दोनों हाथों की तथा अंबिका उंगलियों की रक्षा करे। नखों की सुलेश्वरी और कुतेक्षरी कुथी प्रदेश की कुलेश्वरी रक्षा करे। दोनों स्तनों की महादेवी एवं शोक का विनाश करने वाली मन की ललिता देवी हृदय में शूल धारणीय उधर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नभि में कामिनी तथा गुहे भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका एवं पूतना लिंग की तथा महेश्वरी वाहिनी हमारे गुदे की रक्षा करे। हमारे कमर की भगवती तथा घुटनों की विद्यासिनी रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नरसिंह हमारा दोनों पैरों के घुटियों की, तेजस्वी पैरों के पिछले भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की, तलवासिनी पैरों के निचले भाग की रक्षा करे। दिष्टा काली नखों की, उद्रकेशनी बालों की, कुबेरी की शक्ति रोमाली के छिद्दों की तथा विघेश्वरी हमारे शरीर के ऊपरी भाग की रक्षा करे। पार्वती देवी हमारी रक्त, मजा, मसा, मांस, हड्डी एवं मैदे की रक्षा करे। आंतों की, कालरात्रि तथा पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पार्वती मूलधारा की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखराशि की, उत्पन्न तेज की तथा अभेगो सभी जोड़ों में विराजमान होकर हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी हमारे शुक्र की, क्षेत्रश्वरी छाया की, धर्म धारणी अहंकार मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। व्रज को धारण करने वाले दिव्य प्राण, अपान, व्यान, उद्वान एवं सम्मान वायु तथा कल्याण से सुशोभित होने वाले हमारों प्राणों की रक्षा करे। रस रूप, गंध, शब्द और स्पर्श रूप का अनुभव करते समय योगिनी, रज, सत्व, तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वैराही देवी आयु की, वैष्णवी देवी धर्म की, चक्र को धारण करने वाली देवी यश, कार्ति, लक्ष्मी, धन एवं विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी देवी हमारे कुल की, चंडिका देवी हमारे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करे। क्षेमकारी देवी हमारे पथ की तथा कल्याण करने वाली मार्ग की, राजद्वारे पर महालक्ष्मी तथा सभी ओर व्यास रहने वाली विजय भय से हमारी रक्षा करे। इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान पर पाप का नाश करने वाली देवी जयंती देवी तुम्हारी शक्ति हमारी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक कवच के स्वतन के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे। कवच का पाठ करके चलने वाला व्यक्ति जहाँ जाता है उसे धन का लाभ होता है और विजय प्राप्त होती है, और वो जो कुछ भी पाना चाहता है उसे सहज ही अवश्य ही मिल जाता है। श्री दुर्गा कवच का स्वतन करने वाला मानव इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता, कोई उसे युद्ध में नहीं हरा सकता। ऐसे मानव की तीनों लोकों में पूजा होती है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करता है उसे देवी काल की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उसे कोई नहीं जीत पाता, उसकी अपमृत्यु नहीं होती है। वह 100 वर्ष से अधिक जीता है। उसके पाठ सिर में होने वाला खाज, मकरी, चेचक आदि रोग भी नष्ट हो जाता है। इससे स्थावर विष के नार, भांग, जंगम, विष, सांप, बिच्छू तथा कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से होने वाले आदि नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मारण, मोहन, उचटन आदि पृथ्वी एवं आकाश में विरचने वाले ग्राम देवते आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश में सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि भी नष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, डंकमाला, डाकनी, शाकनी,
अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक, बलवान, डाकनीय, ग्रह भूत, पिशाच, महारक्षक, बेताल, कुष्ठमांड तथा भयानक भैरवादी इस कवच का स्पर्शन करने वाले मनुष्य को देखकर नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी को राज सम्मान की प्राप्ति होती है, तेज में वृद्धि आती है, वह इस पृथ्वी को कार्तिक शोभित करता है, अभ्युग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कवच का पाठ करके दुर्गा सरस्वती का स्पर्शन करता है, उसके पुत्र पौत्रादि इस सृष्टि पर पर्याप्त इस भूमि पर निवास करते हैं। मनुष्य महामाया की कृपा से देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ स्थान का अधिकार बन जाता है। वह उत्तम रूप प्राप्त कर शिवाजी के साथ निवास करता है। आज का यहाँ पर दुर्गा कवच संपन्न होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा और ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपको श्री दुर्गा चालीसा का पाठ सुनाने जा रहे हैं। सुखदात्री माँ श्री दुर्गा जी को मेरा नमस्कार है, बार बार मेरा नमस्कार है। दुख हरने वाली माँ श्री अम्बे जी को मेरा नमस्कार है। आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है, जिसका तीनों लोकों में प्रकाश फैल रहा है। आपका मस्तक चंद्र सम और मुख अति विशाल है। नयन रक्तम तथा भुकटेरिया विकराल है। महादुर्गा का यह रूप अत्यधिक सुहाना है। इसके दर्शन करने से भक्तजनों को परम सुख मिलता है। हे माँ, आप संसार की सभी शक्तियों को अपने में समेट जगत का पालन करने हेतु अंधन प्रदान करती हैं। आप अन्नपूर्णा बन जगत का पालन करती हैं। आप ही आदि प्राचीन सुंदरी बाला हैं। प्रलय काल में आप ही जग का नाश करती हैं। भगवान शंकर की प्रिय गौरा पार्वती आप ही हैं। शिव तथा योग जने आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि नित्य ही आपका ध्यान करते हैं। आप ही श्री सरस्वती का रूप धारण कर ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि प्रदान कर उनका उद्धार किया। हे अम्बे माता, आपने ही श्री नरसिंह का रूप धारण किया था और खंबे में से प्रकट हुई थी। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा तथा हिरण्यकश्यप का अपने हाथों से वध कर उसे सुरक्षा प्रदान किया था। लक्ष्मी जी का यह रूप धारण कर आप ही क्षीर सागर में श्री नारायण जी के साथ विराजमान हैं। भगवान विष्णु के साथ श्री सागर में विराजमान दया सिंधु देवी, आप ही मेरी मन की आशाओं को पूर्ण करें। हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध हैं। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। आप ही मतांगी देवी, धूमावती माता, भुवनेश्वरी और बंगलामुखी देवी के रूप में सुख देने वाली हैं। श्री भैरवी और तारा देवी बन आप ही जग को तारती हैं। छन्मस्ता देवी बन दुखों का निर्माण करते हैं। वाहन के रूप में कहरी सिंह पर शोभायमान हैं। भवानी लांगुर जैसे आपकी अगवानी करते हैं। आपके हाथों में जब वह खप्र व खड़क काल रूप में होता है, उसे देखकर काल भी डर कर भाग जाते हैं। हाथों में शक्तिशाली एवं त्रिशूल उठाए हुए आपको रूप को देख शत्रुओं के हृदय में पीड़ा होने लगती है। नगर कोट कांगड़ा में आप ही विराजमान है। तीनों लोकों में आपका डंका बज रहा है। हे माँ, आपने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों मारा है और रक्त बीज का करोड़ों की संख्या में विनाश किया है। अति अभिमानी असुर महिषासुरों के पापों के भार से जब धरती व्याकुल हो उठी, तब काली का विकराल रूप धारण कर आपने उस पापी का सेना सहित संहार किया। हे माता, जब जब संतजनों पर आपदाएं आईं, तब तक अपने भक्तों की सहायता की। हे माता, जब तक ये पुर्य और लोक विद्वान है, तब तक आपकी महिमा से सब शोक रहित रहेंगे। हे माँ, सूर्य ज्वाला जी में आपकी नाम की ज्योति जल रही है। जहाँ नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं, प्रेम श्रद्धा व भक्ति से जो व्यक्ति आपका यश का गान करता है, दुख व दरिद्रता उसके निकट नहीं आती। जो प्राणी निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करता है, वह जन्म मरण के बंधन से निश्चय ही छूट जाता है। योगी साधु देवता और मुनिजन पुकार पुकार कर कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना योग भी संभव नहीं है। शंकराचार्य ने आचारण नामक तबके का काम, क्रोध, मोद, लोभ आदि सबको जीत लिया था। उन्होंने नित्य ही शंकर भगवान का ध्यान किया, लेकिन उन्होंने आपका स्मरण कभी नहीं किया। आपकी शक्ति का उन्होंने मर्म भेद नहीं जाना। जब उनकी शक्ति छिन गई तब वे पछताने लगे। फिर आपकी शरण में आकर आपकी कृति का बखान किया और जय जगदम्बे भवानी का उच्चारण किया। हे माता, हे आदि जगदम्बे भी, तब आपने प्रसन्न होकर उनकी शक्ति उन्हें लौटाने में विलम्ब नहीं किया था। हे माता, मुझे चारों ओर से कष्टों ने घेर रखा है। आपके अतिरिक्त इन दुखों को कौन हरेगा। हे माता, मुझे आशा और तृष्णा निरंतर सताती है। मोह, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, मोह मत भी दुखी करते हैं। हे भवानी, मैं एकचित होकर आपका स्मरण करता हूँ। आप ही मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। हे दया की देवी माँ अम्बे, मुझ पर कृपा कीजिए और रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान कर मुझे निहाल कीजिए। हे माँ, मैं जब तक जीवित रहूँ सदा की दया का पात्र बना रहूँ और आपकी यथाकथा सबको सुनाता रहूँ। जो भक्त प्रेम व श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, वह सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को प्राप्त होगा। हे जगदम्बे, देवीदास को अपने शरण में जानकर कृपा कीजिए।
आज यहाँ पर हमारी दुर्गा चालीसा संपन्न होती है। जो भी दोस्तों इस वीडियो को देख रहा है वो प्रेम से एक बार कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद।